क्लास में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है विलन। और विलन किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जो ठोस या खोखली आकृति जिसके आधार और शीर्ष कैसे होते हैं? वृत्ताकार, मतलब वृत्त के आकार के होते हैं। साथ ही पूरी आकृति एक समान होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ये दिखा सकता हूँ, ठीक है। इसका जो ऊपर सिरा कैसे है? गोल वृत्त है, वृत्ताकार, और नीचे भी कैसा है? वृत्ताकार। विलन तब कहते हैं जब पूरी आकृति एक समान है। अगर बीच से काटा जाए तो बराबर निकलेगा। जैसे कैसे समझ इसका? जैसे हम लोग पहले बता चुके हैं कि जो विलन होता है उसका आधार और शीर्ष कैसे होते हैं? वृत्ताकार। जैसे आधार जैसे ये है, शीर्ष ऊपरी भाग ये भी वृत्ताकार है, उसका निचला भाग क्या कहलाएगा? आधार, ये भी कैसा होगा? वृत्ताकार, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या, अगर ये वृत्त है, ठीक है, तो क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या भी होगी, ठीक है। त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या, जो कि विलन में होना ही है। वृत्त की परिधि, जो आउटर जो लाइन है, ये क्या कहलाएगा? उसका परिधि, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल कहने का मतलब है जब जैसे कि थाली या कोई चीज को देखते हैं तो पूरा एरिया, ठीक है, जो अंदर का पूरा भाग क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। और परिधि मतलब सिर्फ आउटर लाइन। और आप लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं, तो फॉर्मूला का उसके जस्ट साइड में लिखते हैं। देखो वृत्त का परिधि, ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई r। तो वैसे ही जब वृत्त की परिधि में किससे गुणा करते हैं? ऊंचाई से, तब क्या निकल जाता है? 2 पाई r प्लस h इंटू h, ठीक है। h मतलब हाइट। सिर्फ पहले क्या है? वृत्त की परिधि। अगर वृत्त की परिधि में ऊंचाई को गुणा कर दें तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? विलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब ये वक्र पृष्ठ क्या होता है? सारी चीजों को बताएंगे अलग से। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। और एक चीज देखो, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई को गुणा करते हैं, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? वो विलन का आयतन। यहाँ पर देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। ठीक वैसे ही वृत्त की परिधि 2 पाई r और विलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h। मतलब वो रिलेशन समझ में आ रहा है? दोनों में क्या है? सिर्फ h का गुणा कर रहा है, ठीक है। अब विलन का संपूर्ण पृष्ठ, विलन देखो सबसे पहले ये समझ लो कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ आराम से समझ आएगा। देखो सबसे पहले हम क्या बोले कि विलन में कितने वृत्त होते हैं? 2, शीर्ष और आधार, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ मतलब योर एरिया, ये पूरा जो गोल एरिया है, ठीक है, मतलब ये शीर्ष आधार को छोड़ करके ये जो पूरे एरिया है क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ, ठीक है। और इसी वक्र पृष्ठ में अगर ऊपरी सिरा और निचली सिरा, शीर्ष और आधार को जोड़ दें तब क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? संपूर्ण पृष्ठ में पूरा कंप्लीट, और वक्र पृष्ठ में सिर्फ ये होगा, इसको ऊपर नीचे का छोड़। क्लियर सबको? ठीक। अब इसमें देखो जी, एक और फॉर्मूला है ये 2 पाई r प्लस r प्लस h, ठीक है। ये कैसे आया है इसमें मैं और डिटेल इसका समझाता हूँ। तो विलन के लिए संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला है उसको समझने के लिए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। विलन का संपूर्ण पृष्ठ, उसकी वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ किसका मतलब? विलन का। विलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? 2 पाई r h, विलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, प्लस और उसके दोनों वृत्त मतलब आधार और शीर्ष, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पहला किसके लिए हो गया? शीर्ष के लिए। दोनों में इसके लिए, एक तो शीर्ष के लिए, दूसरा आधार के लिए, दोनों का क्षेत्रफल समान ही हो रहा है, ठीक है। और ये हम किसका निकाल रहे हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसके लिए? विलन के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 पाई आर एच है, इसको ज्यामिति में लिखते हैं 2 पाई आर एच। यहाँ पर क्या है? पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई स्क्वायर। कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं। ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है,
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या है 2 पाई आर और यहाँ पर भी क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है? क्या चीजें में कॉमन निकल सकता है? 2। और क्या निकल सकता है? इन सब में क्या कॉमन है? पाई आर निकल सकता है, पाई भी निकल सकता है, आर भी निकल सकता है। यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर आर स्क्वायर है मतलब 2 बार है, तो एक आर तो बच गया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 2 पाई आर, यहाँ पर सिर्फ 2 पाई आर, मतलब इन दोनों में से कॉमन निकल गया। इसको थोड़ा सा सामने कर दूं मैं, 2 पाई आर, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है। अंदर में क्या बच गया आर, एक दोनों में आता है, एक आर कॉमन निकला, आर प्लस कौन बच गया एच, इधर आ गया, बन गया फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से दीरक के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब कुछ चीजें कॉन्सेप्ट है जो बताते हैं कि आयतन क्या होता है, ठीक है। कई बच्चे आयतन और उसमें कंफ्यूजन होते हैं, आयतन और धारिता में, ठीक है। तो पहले तो समझ लो कि इसमें बॉटल दिखा है, ठीक है। तो इसमें जितना लिक्विड या कोई सामान आएगा तो उसका क्या कहलाएगा धारिता। जैसे इसमें 1 लीटर पानी डाल सकते हैं तो क्या कहलाएगा उसका धारिता, कि 1 लीटर इसकी धारिता होगी। अब बताते हैं कि आयतन क्या होता है। आयतन मतलब कोई वस्तु कितना स्थान घेर रहा, ठीक है, जो जितना स्थान घेर उसका क्या कहलाएगा उसका आयतन। जनरली क्या सोचते हैं कि आयतन ही धारिता सोचते हैं, तो आयतन अलग है धारिता अलग है। इसमें जितना आएगा वो उसकी धारिता है, उसकी क्षमता, और ये खुद जितना जगह घेरता है वो क्या कहलाएगा उसका आयतन, ठीक है। मैथ्स में कुछ यूनिट्स होते हैं जिसको समझना बहुत जरूरी होता है, खास करके जब बेलन में पढ़ेंगे हम लोग। क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल निकालना होगा, वक्र पृष्ठ निकालना होगा, या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब उसकी इकाई में क्या लिखेंगे वर्ग, ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग या फिर मीटर वर्ग, ठीक है। तो वो किसमें होगा वर्ग में। वही जब हमसे कहा जाएगा कि आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग घन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसमें इकाई क्या आएगा घन, ठीक है। घन में क्या होगा लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा, इसलिए इसमें क्यूब और इसमें क्या होगा वर्ग। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन है एक बेलन का आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। और हम लोग पहले देख चुके हैं बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल गुणा किससे करेंगे एच मतलब ऊंचाई से, पाई आर स्क्वायर एच में पाई आर स्क्वायर बराबर कितना देके रखा है 154, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर ये देखो 154, ठीक है। एच है, एच मतलब ऊंचाई कितना क्या है 8, इसको जो कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 1232, ठीक है। क्या पूछा गया है आयतन, आयतन की इकाई क्या होती है क्यूब, क्या हो जाएगा ये cm क्यूब आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि त्रिज्या रेडियस बराबर 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हाइट बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो अगेन क्या निकालना है बेलन का आयतन। फिर से बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बेलन का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ज्ञात करना है आयतन, पाई का मान कितना होता है 22/7, पाई का मान निकालते हैं 22/7, आर का मान कितना दिया है 12, ठीक है। फिर आर में क्या है स्क्वायर, तो 12 में क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 12 में 12 करते हैं, ठीक है। एच का मान क्या दिया हुआ है 14, यहाँ पर ध्यान दो 14 के, यहाँ पर ध्यान दो 7 है हर में अंश में कितना है 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आपस में इन सब गुणा करते हैं, ठीक है। 22 का गुणा किससे हो जाएगा 2 से, कितना हो जाएगा 44, 12 गुणा 12 से
144 बराबर कितना हो जाएगा 6336। अगेन आयतन है तो क्यूब cm क्यूब आंसर। अगला क्वेश्चन है बेलन का आयतन ज्ञात करो यदि त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 7/7। एच भी कितना है मतलब आर के साथ है और एच भी साथ है। आर के स्क्वायर की जगह 7 × 7 कर दिए और एच की जगह फिर से 7। अब ये 7 और ये 7 तो वैसे कट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया 22 × 49 कितना होगा 1078। अब ये आयतन इसलिए क्यूब। बेलन का आयतन क्या करें यदि व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर हो। और हमें पता है कि जो व्यास होता है व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। ठीक है, इसमें जो है व्यास दिया हुआ है व्यास बराबर 20 cm और व्यास का जस्ट आधा क्या होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 10 cm, 10 इसका आधा। ऊंचाई क्या दी हुआ है 21 cm। ऊंचाई दिया हुआ है 21 cm। बेलन का आयतन क्या होता है पाई। चलो लिखना है बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना होता है यहाँ पर क्या लिखा चुके हैं 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। या तो 10 में 10 लिख सकते हो या फिर सीधा 100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है यहाँ पर। एच कितना दिया हुआ है 21। मुझे थोड़ा सा ये कंफर्म कराओ कि ये नीचे लिखा है चुकन ले लिखा है। ठीक, यहाँ देखो भाई 7 एकम 7 तिया 21 ऊपर भी क्या बच गया 22 × 100/3। मैं इसको इस तरह करता हूं 22 × 100/3। ठीक है, इसको ऐसे करें 22 किलो 66 22 का जी 66 को थोड़ा जब 100 से करोगे क्या हो जाएगा 66 100 cm3। ठीक है।